नेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम्। यजुर्वेद का तैत्तिरीय उपनिषद, जिसकी प्रथम वल्ली जिसका नाम है शिक्षा, इसके अंतर्गत 9 अनुवाक को हमने पढ़ा। 10वां अनुवाक, 10वां जो प्रसंग है उसको आज पढ़ना है। ये शांति मंत्र में इसकी गिनती की गई। जप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में ये मंत्र सहायक है। मंत्र का एक देवता होते हैं, छंद होता है, उसका अपना एक विनियोग भी होता है। ये पूरा वर्णन इसका हम लोगों ने कल पढ़ा था। हम लोग पढ़ते हैं मंत्र को। अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाचिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। कोई एक ऋषि हैं जिनका एक नाम पड़ गया है त्रिशंकु। त्रिशंको अंतिम पंक्ति है इति, ऐसा। त्रिशंको वेद अनुवचनम। त्रिशंकु नाम के कोई ऋषि है जो इस मंत्र का अनुभव किया। उन्होंने साधना करके इस मंत्र का जो अर्थ है उसको अपने भीतर धारण किया, उसकी अनुभूति किया और उसी को उन्होंने प्रतिपादित किया। तो वेद अनुवचनम, अनुवचन माने अनुभव के उपरांत, अनु माने पश्चात, वचनम अनुभव के उपरांत उन्होंने इस मंत्र का प्रतिपादन किया। नाम है उनका त्रिशंकु ऋषि। वो जो और पौराणिक प्रसंग है त्रिशंकु वाला, उसका नाम मत समझना। हाँ, पुराण में त्रिशंकु का एक नाम है, तो कई बार नाम में मिलता जुलता है और उस नाम के मेल से हमको सिद्धांत में मेल नहीं करना चाहिए। ऐसा अनेक बार अब एक नाम के कई ऋषि हो जाते हैं। जैसे उद्दालक नाम का ऋषि प्रसिद्ध है, आरुणि प्रसिद्ध है, गौतम प्रसिद्ध है। कौन है, अब इस पर अलग अलग प्रसंग के अनुसार उनका विचार किया जाएगा। तो त्रिशंकु नाम के एक ऋषि ब्रह्म वेदता है, तत्व वेदता है। उन्होंने साधना किया और साधना में वो अपने इस जो परिच्छिन्नता वाली चीज है, स्थूल शरीर से अपनी ममता को हटाया, सूक्ष्म शरीर से भी अपनी ममता को हटाया, कारण शरीर से भी अपनी ममता को उन्होंने हटाया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से जब किनारे हुए तो उन्होंने अनुभव किया कि मैं तो चेतन स्वरूप हूं। मुझ चेतन आत्मा के द्वारा ही ये सारा तीनों शरीर अपना अपना कार्य। ये जितना जागृत अवस्था में आपको दिखाई पड़ रहा है,
ये जागृत अवस्था आपको कांटे के जैसा चुभता है। शंकु कहते हैं जैसे किसी के पांव में कांटा चुभ जावे और अंदर ही कांटा टूट जाए, तो क्या कहोगे फिर हो? और 3 कांटे चुभ जावे तो त्रिशंकु। 3 कांटे चुभ जावे तो जीव की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। ऐसे ही जागृत अवस्था का दुख रूपी कांटा, स्वप्न अवस्था का दुख रूपी कांटा और सुषुप्ति अवस्था में भी कहीं न कहीं भले वहां सुख अनुभूति नहीं है, विक्षेप भी नहीं है, लेकिन चूंकि बीज रूप में है, समस्त वासनाएं सुषुप्ति अवस्था में बीज रूप में है, तो वो वहीं से तो दुख प्रारंभ होता है। तो वो जो 3 कांटे चुभे हुए हैं तो नाम पड़ा त्रिशंकु। भौतिक दुख, दैविक दुख और अध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख, यही त्रिशंकु है। जो इसको पार कर गए, अब ये सब इसमें समाहित कर लो, सत्वगुण, रजोगुण और ये तीनों से जो पार हो गए उनका नाम हो गया त्रिशंकु। त्रिशंकु नामतः, नाम से भी है, और गुणतः उनके लक्षण भी ऐसे हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से व्यतिरिक्त, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं से व्यतिरिक्त, आध्यात्मिक दैविक और भौतिक ताप से रहित, उनका नाम है त्रिशंकु। वैसे जो हाथी को बस में करने के लिए महावत रखता है उसका क्या कहते हैं? अंकुश बोलते हैं उसको, जो है अंकुश बोलते हैं हाथी को बस में रखने के लिए। तो उसकी बनावट ऐसी होती है, उसकी बनावट यों होगी और ऊपर ऐसे टेढ़ा होगा, ऊपर सीधा होगा, इसे टेढ़ा होगा। तो जब महावत बैठता है तो उसको ऊपर सूंड को उठवाना है तो उसको नीचे वाले को चमड़े में यों पकड़ के खींचता है, और दाएं बाएं घुमाता है तो ऐसे इधर मारेगा इधर मारेगा। हाथी का जो स्किन होता है मजबूत होता है, उसी से बस में रखता है। ऐसे ही यह जो जीव को ये तीनों घुमाते रहते हैं, कौन? भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों के जो परे चला गया वो है त्रिशंकु। एक त्रिशंकु का हो गया। अब वो त्रिशंकु ऋषि ने अनुभव किया, साधना करके गुरु की कृपा से उन्होंने अनुभूत किया। जब उनकी अनुभूति प्रगाढ़ हो गई, तीनों के परे अपने स्वरूप का अनुभव किया, फिर उनके कोई शिष्य आए। जब उस समाधि दशा से उठे और अपने सामने देखा कोई शिष्य बैठा है, तब उसको उन्होंने अपने अनुभव का उपदेश किया। इसका नाम वेद अनुवचनम। वेद अनुवचनम, वेद माने प्रमाणित अनुभव, मन मर्जी का अनुभव नहीं, क्योंकि जीव के भीतर वो भ्रम आदि होने की गुंजाइश है। तो श्रुति के अनुसार जो उन्होंने अनुभव किया था अनुवचनम, उसी को उन्होंने पुनः अपने शिष्य को बताया। एक गुरु शिष्य परंपरा हुई। ऐसा त्रिशंकु ऋषि का अनुभूति जन्य वचन है। उनका अनुभव प्रामाणिक रूप से शास्त्र संत से प्रमाणिक अनुभव है जो उन्होंने बताया। इसका मतलब हमको भी यही अनुभव जीवन में उतारना चाहिए, यही तो है। और जब तक ये अनुभव ना हो जाए तब तक अभी हमको साधना में लगे रहना है, क्योंकि प्रमाणिक अनुभव ये है जो यहाँ पर त्रिशंकु ऋषि का वेद का वचन है, ये प्रमाणिक है। और इससे अलग जरा सी भी कोई अनुभूति हमको होती है, इसका मतलब अभी हमको चिंतन मनन की जरूरत है। अभी अपने अनुभव को शोधित करते रहो। भले हमको दिखाई पड़ता है कि आकाश नीला है, लेकिन प्रमाणिक नहीं है, तो अभी हमको विचार करते रहना है कि आकाश नीला कैसे दिख रहा है। हमको विचार कर, क्या अनुभव किया इन ऋषि ने? त्रिशंकु ऋषि ने अनुभव क्या किया? अब ऊपर की पंक्ति पढ़ो, अब ऊपर की पंक्ति पढ़ो। आहम, आहम मैं। कौन सा मैं? शरीर वाला नहीं। एक मैं वो है जो कहता है कि मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं। ये जो अहम मैं बोल रहे हो, ये शरीर के साथ जुड़ करके है ना।
इस शरीर के गुण धर्म को अपने साथ जोड़ के बोल रहा है ना। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुंदर, किसके लिए कहा? शोधित अहम। शोधित अहम माने इन सब से उसको हमने अलग कर लिया है। अब देह से अलग कर लिया है, मन बुद्धि से उसको अलग कर लिया है। तो जो शोधित अहम है वो कौन सा है? अब उसमें कोई विशेषण नहीं है उसका, वो केवल चैतन्य स्वरूप है। अब वो चैतन्य सर्वव्यापक होना चाहिए ना भाई। बल्ब के द्वारा जो बिजली दिख रही है वो उपहित है, लेकिन जो बिजली है उसके भीतर वो सब में बिजली एक समान है। तो जो शोधित अहम है, जो मेरा स्वरूप का अहम है, वो परिच्छिन्न नहीं है, बल्कि मेरा चेतन सर्व की चेतन है, सर्वात्मा है, सारे जगत का चेतन। मेरे चेतन में और वृक्ष के चेतन में, पशु के चेतन में, देवता के चेतन तत्व में, दैत्य के चेतन तत्व में कोई फर्क नहीं है। चैतन्य एक है। शक्ति में, शक्ति की बात जैसे आएगी, शक्ति किसमें आ गई? अंतःकरण में। मन उसका खराब है तो आपने कह दिया दैत्य है। मन उसका अच्छा है, सद्गुणी है, तो आपने कहा कि वो देवता है। किसके गुण हो गए? अंतःकरण में, चेतन का नहीं। वो चेतन का गुण नहीं है, अंतःकरण। भाई बिजली आटा नहीं पीसती और बिजली हवा भी नहीं देती। अब इस बिजली ना तो आटा पीसती है, ना आपको पानी देती है, ना आपको हवा देती है। विद्युत एक शक्ति है। आपने आटा पीसने की मशीन जोड़ दिया तो आटा पीसती है, मोटर लगा दिया तो पानी उठाती है, पंखा लगा दिया तो हवा देती है। तो ये जो शक्ति है किसकी है? शक्ति बिजली की है। और कार्य, जो कार्य हो रहा है वो उसके कारण का है। तो ये जितना हमने इस कर्म को किया, हम ऐसा कर्म करेंगे, या हमारे विचार अच्छे हैं या विचार खराब है, ये सब का सब किसका है? आपके शरीर मन बुद्धि का धर्म है। आपने इस शरीर मन बुद्धि के धर्म को अलग कर दिया। अब बताओ तुम अच्छे हो कि बुरे? हम बुद्धि की बात नहीं कह रहे हैं। आप विचार, आपका जो विचार है वो सब के सब बुद्धि में है। आपके भीतर प्रेम है, दया है, करुणा है, वो भी बुद्धि में। घृणा है, द्वेष है, शत्रु भाव है, वो भी कहां? बुद्धि। ये तो गहरी निद्रा में सो गए तो भी गायब हो गया। गहरी निद्रा में सो गए, प्लेटफार्म के सामने भूख से मर रहा है, दवा तो उस पर दया करो, आप उस पर दया करो, क्योंकि आप उस समय तो गहरी, तो दया कहां है? तो सब किसका धर्म है? आपके अंतःकरण का, शरीर मन। और जब मैंने इस सबको किनारे कर दिया तो भीतर जो आप हो उसी को ऋषि यहां कह रहा अहम। अहम पहला शब्द है ना, अहम। अहम मानी मैं, शोधित अहम। मैं कैसा हूं? वृक्षस्य, ये सारा का सारा जगत जो वृक्ष है, जैसे एक पेड़ में उसकी शाखाएं होती हैं, डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, पुष्प होता है, उस पेड़ के ऊपर चिड़िया आकर के रहती है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनका जीवन चलता है, ऐसे ये सारा संसार का वृक्ष। अब कठोपनिषद में भी है, गीता जी में भी है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम महाविष्ट। ये संसार वृक्ष, एक वृक्ष माने ये संसार वृक्ष जिसका उच्छेद किया जा सकता है, जिसका फल हमको मिल रहा है। कौन सा फल मिल रहा है? फल कौन सा मिल रहा है वृक्ष का? सुख और दुख। अब भाई कोई पेड़ है और कई बार हम बाहर बैठते हैं तो हमारे पेड़ पर चिड़िया रहती है और चिड़ियों में भी लड़ाई हो जाती है कभी कभी, तो चू 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 इतनी आवाज आती है चू 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 की, तो कलरव सुनाई पड़ता है। आपको भले अच्छा लगे, लेकिन वहां एक पक्षी दूसरे पक्षी से संघर्ष कर रहा होगा ना, यही तो है ना। तो वैसे इस दुनिया में सब दिखाई पड़ रहा है। ये मेरा है,
ये तेरा है, तो उसको मार डालूंगा, तो उसको छोड़ूंगा नहीं, तू पापी है, तू पुण्यात्मा है, हाय मैं जीत गया, हाय मैं हार गया। ये संसार का सारा कलरव चल रहा है। कलरव है, कलरव माने कल 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 चल रहा है। और फिर इसमें आदमी कोई अपना सर पीट रहा है, कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई जो है दान पुण्य कर रहा है। आप लोग गंगा जी नहा करके स्तुति पाठ कर रहे हो, फिर उसके बाद और ये कलरव आपका जितना कलरव है हमको कमरे में सुनाई पड़ जाता है जब नाश्ता करते हो तब। जहाँ नाश्ता करते हो वहीं मेरी खिड़की खुलती है ना, हमको सब सुनाई पड़ जाता है। तो आप नाश्ते नहीं करते हो, नाश्ता करते करते कलरव भी क्या चल रहा है संसार में, पूरा का पूरा कलरव चल रहा है। कलरव, तुम ऐसे हो, अच्छा है, ये सब क्या, यही संसार वृक्ष है। यहाँ जो वृक्षस लिखा है ना, अहम वृक्षस, ये संसार रूपी वृक्ष जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब ये संसार रूपी वृक्ष कहां से, हिरण्यगर्भ से लेकर के प्रथमज, हिरण्यगर्भ को पहला शरीरी हम मानते हैं, ब्रह्मा को पहला शरीरी, हिरण्यगर्भ को प्रथमज, एक नाम है प्रथमज। सबसे पहले शरीर किसने धारण किया, ब्रह्मा ने, प्रथमज। उसके बाद फिर सृष्टि आगे चली, तो हिरण्यगर्भ से लेकर के और चीटी पर्यंत जितना कुछ भी है, ये सब का सब संसार वृक्ष है। अब वो ऋषि क्या अनुभव कर रहा है, अगर ब्रह्मा भी पोथी लिख रहे हैं तो वो जिंदा है, चेतन है कि नहीं। ब्रह्मा से कोई पैदा हुआ, सनत कुमार और नारद, तो इसका मतलब वो चेतन है ना, जिंदा है ना। चाहे दैत्य हो और चाहे देवता हो, चींटी भी अगर वो सूंघ रही कि कहाँ चीनी पड़ी है तो जिंदा है, चेतन है कि नहीं। तो सारे ब्रह्मांड का चेतन मैं, सारे ब्रह्मांड का। अब केवल इस शरीर से मैं चिपका नहीं, केवल शरीर मात्र नहीं हूं, शरीर अंतःकरण सबके परे जो चैतन्य हूं, ये पूरे संसार वृक्ष का मैं प्रेरिता हूं। रेरिवा, रेरिवा के दो अर्थ, रेरिवा शब्द के दो अर्थ होगा। मैं सारे जगत का जनक हूं, उत्पन्न करने वाला हूं। सारा का सारा संसार वृक्ष मुझसे पैदा हुआ है, कारण रूप से। मैं सबका कारण हूं, चेतन ही सबका कारण है। मैंने अपने आप को चेतन में समझा, तो मैं ही सारे इस ब्रह्मांड का मैं ही जनक हूं, कारण हूं। और चूंकि जो मूल उपादान कारण होता है वो कार्य से कभी अलग नहीं होता, जैसे मिट्टी घट से कभी अलग नहीं होती, तो सारा संसार वृक्ष जो पैदा हुआ, चूंकि मुझसे पैदा हुआ, तो मैं सबका अंतर्यामी भी हूं, सब में समाया, सब में मैं, और सबका अंतर्यामी बन करके सबका मैं प्रेरिता हूं, चलाने वाला हूं। रेरिवा का अर्थ होगा प्रेरिता, चलाने वाले। कैसे चलाने वाले हो, तो जैसे सम्राट चलाता है वैसे नहीं, जैसे राजा हुक्म दे के देख करता है वैसा नहीं। कैसे, अंतर्यामी बन करके, जैसे घट का अंतर्यामी मिट्टी, अंतर्यामी रूप से उसका मैं चलाने वाला हूं। तो उत्पत्ति करने वाला मैं हूं, उत्पत्ति मुझसे हो रही है, उसकी स्थिति भी मुझसे हो रही। अहम वृक्षस्य, रेरिवा का अर्थ होता है दो अर्थ, उत्पत्ति, जनकत्व और प्रेरित। मुझसे ही ये सब का सब उत्पन्न हुआ और मुझसे ही सब कुछ। अच्छा, जब मुझसे ही उत्पन्न हुआ और मुझसे ही चल रहा है तो सब नष्ट होके जाएगा कहां पर। जैसे समुद्र कहता है, सारी लहरें, तरंग, फेन, बुदबुदा, सब का मैं जनक हूं और सब में मैं समाया हूं। तो फेन बुदबुदा नष्ट होके भी उसी में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीनों का अधिष्ठान है। अहम वृक्षस्य। आप कल्पना करिए ऋषि की अनुभूति क्या हो रही है। और त्रिशंकु ऋषि ने अनुभव किया है अहम। अब वहां हमेशा ध्यान, शरीर मन बुद्धि नहीं, मैं
इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति का स्थान हूँ, इसके प्रेरिता मैं हूँ, अंतर सब में मैं ही हूँ, सब में मैं हूँ, सब प्रलित होकर के लीन होकर मुझ में ही है। एक पहली पंक्ति हो गई। अच्छा, अब इस लोक में जब कोई प्रकट होता है जगत में, तो इस लोक में थोड़ा तो आदमी सम्मान चाहता ही है ना, कम से कम कोई हमको नमस्ते तो, थोड़ा तो सम्मान चाहता ही। अगर किसी को जरा सम्मान ना मिले महाराज, जिंदगी उसकी सोचता है कि सब बेकार हो गया। अब वो ऋषि कह रहा है जो मैं चेतन हूं वो, अगर अच्छा मोदी जी के भीतर जो चैतन्य तत्व है और मेरे इस शरीर के भीतर जो चैतन्य तत्व एक है कि नहीं? हाँ, एक है ना, एक है ना। शरीर का काम अलग है, बुद्धि का काम अलग है। देखो बुद्धि का काम अलग है। शरीर की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, शरीर की दृष्टि से कोई लूला लंगड़ा है, लेकिन चेतन की दृष्टि से तो एक ही है ना। तो जो वहां समाज में जितनी कीर्ति है सब किसकी है? मेरी, सब मेरी। कीर्ति ही कितनी बड़ी कीर्ति है, जैसे गिरे पृष्ठम इव, ये ना कीर्ति पृष्ठम गिरे, गिरे लिखा है ना, तो गिरे धन इव, तो इसको गिरे शब्द को पहले लो। कीर्ति ही गिरे पृष्ठम इव, गिरे माने पर्वत, गिरे माने चोटी, पर्वत। तो जैसे पहाड़ की कोई चोटी होती है और वो जो पहाड़ की चोटी होती है आपको 10 कोस दूर से दिखाई पड़ती है ना, तो जैसे गिर पर्वत की चोटी होती है, ऐसे मुझ चेतन का जो ऐश्वर्य है, जो मुझ चेतन का कीर्ति है, वो पूरा का पूरा व्याप्त है सारे ब्रह्मांड में। मेरी कीर्ति ही एक सबसे श्रेष्ठ है। कभी ऐसा सोच लो, कभी ऐसा सोच लो कि किसी आदमी ने सामने वाले की स्तुति किया तो मेरी ही कर रहा है, शरीर की नहीं, शरीर की नहीं, किसकी? उस चेतन की। जब आप मंदिर में जाके पढ़ते हो नमामि ईश ईशान, मान लो मंदिर में गए और कोई बड़े जोर से पाठ कर रहा है, बहुत जोर से, अब उसका पाठ सुनते सुनते आपके चित्त में ऐसा भाव आ जाए कि ये व्यक्ति का शरीर है, ये भगवान शिव जी का दरबार है। वो पाठ कर रहा है वशिष्ठ कुंभोद सब कुछ, लेकिन अब हमारे चित्त में क्या है कि ये शरीर, इसका शरीर और ये शिवलिंग, ये तीनों जगत का हिस्सा है, तीनों के भीतर जो चेतन है वो एक है। तो ये जो स्तुति कर रहा है तो उस चैतन्य की तो कर रहा है, मेरी तो कर रहा है। कभी आनंद की बात है, कीर्ति ही पृष्ठम गिरे है, हमारी सब जगह पर उस चेतन की ही सब कीर्ति है और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा मान लो कोई आदमी तलवार लेके शरीर को काट रहा है, तब भी तो आप डरते हुए भी तो चेतन हो ना। अच्छा गहरी निद्रा में हो और कोई तलवार से मारे तो कौन सा पता लगेगा आपको? आप तड़प रहे हो तब भी चेतन हो, तभी तो तड़प रहे हो ना। मैं तो वो चेतन, कोई बिरला ऋषि, ये हजारों लाखों में से कोई बिरला इस स्थिति में होता है। ये खाला का घर नहीं है, इस स्थिति में सब में, इसीलिए शांति मंत्र है पाठ के लिए, जप के लिए। कोई बिरला अष्टावक्र जैसे महाराज, वामदेव जी ऋषि महाराज, इसीलिए शंकु ऋषि का एक वचन है, मैं वही चेतन, सर्वव्यापक आत्मा में। रामायण में सरल भाषा में लिख दिया, निज प्रभु मैं देखहि जगत के सन करहि, सब मेरा एकमात्र और महेश्वर आराध्य का ही स्वरूप है। चलो 2 पंक्ति हो गई। हाँ, समझ में जहां ना आवे पूछ भी सकते हो। कीर्ति ही पृष्ठम गिरे ही, जैसे पर्वत की ऊंची चोटी दिखाई पड़ती है
वैसे समाज में जितनी कीर्तियां हैं सब उस चेतन की, सब। ऊर्ध्व पवित्र, इसमें 3 शब्द है। ऊर्ध्व पवित्र वाजीन इव सु अमृतम अस्मि। हाँ, स्वमृतम है ना, सुधन अमृत, सु अमृतम ऐसे। तो पहला है ऊर्ध्व पवित्र, ऊर्ध्व पवित्र जो सबसे ऊपर है। हाँ, जो सारे जगत का कारण है। ऊर्ध्व माने ऊपर, सबके ऊपर कौन होगा? सबके ऊपर, अरे सबके ऊपर आकाश होगा, यही ना, यही ना, सबके ऊपर आकाश होगा भाई। पृथ्वी के ऊपर आकाश होगा, मंगल ग्रह के ऊपर आकाश होगा, सबके ऊपर आकाश होगा, अंतरिक्ष होगा। आकाश के ऊपर कौन होगा? महातत्व। महातत्व के ऊपर कौन होगा? हिरण्यगर्भ। उसके ऊपर कौन होगा? अव्यक्त माया। और उसके ऊपर और जो है, फिर आप ये मत पूछना कि उसके भी ऊपर होते। पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो जो सबके ऊपर है वही तो मैं हूं। तो जो सबके ऊपर है वो परम पवित्र है। नीचे वाली चीज गंदी होती है। अच्छा, पृथ्वी में आपने कहा कि यहां पर कचरा इकट्ठा हो गया। पृथ्वी में कहा यहां कचरा इकट्ठा हो गया। वायु में, हाँ, पृथ्वी में आपके मोहल्ले में 50 जगह पर कचरा इकट्ठा है। और वायु, वायु कहोगे गुड़गांव की वायु बहुत प्रदूषित है ना। फरीदाबाद वाले सांस लेना भी, लेकिन हरिद्वार में, हाँ भाई, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, यहां भी पृथ्वी में 50 जगह कचरा इकट्ठा होगा, गंदी नाली होगी, सब होगा। लेकिन वायु क्योंकि ऊपर है, वायु से भी ऊपर आकाश है। आकाश तो परम शुद्ध। तो जितना ऊपर उठते जाओगे उतना शुद्ध है, जितना ऊपर उतना पवित्र, उतना पवित्र, उतना पवित्र। और सबके ऊपर वो परम पवित्र है। वहां कोई दूसरा है ही नहीं ना। अपवित्रता होती है दो के मेल से। अशुद्धि का मतलब है कि दो चीज आपस में मिल गई, इसी का नाम हुआ अपवित्रता, अशुद्धि। नहीं क्लियर हो गया? अरे वस्त्र मेरा शुद्ध है, मिट्टी भी शुद्ध है, हाँ, मिट्टी भी शुद्ध है, वस्त्र भी शुद्ध है। अब शरीर पर मिट्टी गिर गई तो, हाँ, चाय भी ठीक ठाक है तभी तो पीते हो आप ना। वस्त्र भी मेरा ठीक है और कुर्ते पर चाय गिर गई तो क्या करोगे आप? दो चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो हम कहते हैं इसका नाम है अशुद्धि, अपवित्रता। अपने अपने मूल स्वरूप में सब चीजें शुद्ध है, सब चीज शुद्ध है। हाँ, दृष्टांत देते हैं, दूध भी शुद्ध है, पानी भी शुद्ध है ना। दूध भी शुद्ध है, पानी भी शुद्ध है। और दोनों मिला दिया तो, दोनों मिलाया तो क्या हो गया? हाँ, दूध है नहीं अशुद्ध हुआ, पानी भी अशुद्ध हो गया, क्योंकि पानी का गुणधर्म भी अब बदल गया। यही ना भाई, इस चीज का तेल भी शुद्ध है, उस चीज का तेल भी शुद्ध है। आपने किया क्या? क्योंकि इसका वाला तेल महंगा बिकता है, इसका वाला तेल बहुत सस्ता मिलता है, तो इसको दोनों को आपने कर दिया तो क्या कहते हो, क्या हो गया? हर वस्तु अपने स्वरूप में रह के शुद्ध है, और जब मिल जाती है तो उसी का नाम हो गया। और वहां पर जो उसका सबका परम कारण है, वहां दो है ही नहीं। अब बताओ, तो अशुद्धि कहां से होगी? वो तो एकमेव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीय। वह एक है, अद्वितीय है, तो वहां अशुद्धि कहां से होगी? अशुद्धि कब आएगी? जब माया शक्ति आएगी, तब वो ब्रह्मा बन जाएगा, हिरण्यगर्भ आ जाएगा, तब उसके भीतर भी कामना आवेगी, फिर उसके भीतर भी सृष्टि रचना आवेगी, उसके बाद उसका पसारा शुरू हो जाएगा। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम जो सबसे ऊपर है वही मैं हूं, माया की भी परे, हिरण्यगर्भ की भी परे मैं वही हूं, तो परम पवित्र हूं।
ऊर्ध्वपवित्र। वाज कहते हैं अन्न को, वाज माने अन्न। वाजिनी, वाजिनी इव, वाजिनी इव, समस्त अन्न तब पैदा होता है जब सूर्य भगवान की किरणें आती हैं। अगर सूर्य भगवान का प्रकाश ना हो तो अन्न की उत्पत्ति संभव नहीं। लो अब यहां से इसको संगति लगाओ। अब ये मत कहना कि नहीं मैं तो इंडोर बना लूंगा, पैदा कर लूंगा, भाई हाँ इंडोर में अंदर पैदा कर लूं। तो अगर अंदर आप भी बनाओगे तो जल तो चाहिए ना, कि नहीं? जल कहां से आया? सूर्य देवता ने अपनी गर्मी से समुद्र का जल वाष्पित किया, वही मेघ बनकर के वर्षा कहीं ना कहीं, और वही पृथ्वी में जाकर के गड्ढे में पड़ा। हम ट्यूबवेल से उसको निकाल लेते हैं पंप से। तो आपको एक बूंद जल भी अगर मिल रहा है तो किसकी कृपा से? आप बिना सूर्य की कृपा के एक अनाज कोई पैदा करके दिखाओ, कैसे होगा? समस्त अन्न का स्रोत कौन? और वैसे भी आप लोग कम से कम जो है, वो डॉक्टर भी कहता है थोड़ा धूप में बैठा करो, है ना? तुम्हारे भीतर विटामिन डी की कमी हो गई है। हमारे शरीर में जो हम खाते हैं उसको पूरी तरह से शरीर उसमें से तत्व को निकाल, तो फिर आपको धूप की जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी कभी बैठते रहना चाहिए धूप में। हाँ, लेकिन ये जो है देवियां कहती काले पड़ जाएंगे। हाँ, गोली खा लेंगे, गोली खा लेंगे, काले ना पड़े। वो विदेश वगैरह में ये लोग सब, विदेश में इंग्लैंड वगैरह में, बाहर के देश में वो ठंडा इलाका होता है, 9 महीना ठंडी रहती है। हाँ, 1 महीना थोड़ा सा है ना, ऐसे 3 महीना, बाकी 9 महीना पूरा ठंडा। वहां धूप नहीं दिखाई पड़ती, सूर्य देवता का हफ्तों दर्शन ही नहीं होता, महीनों। तो एक दिन सूर्य देवता निकले तो सारे लोग को संडे, आज क्या है? सूर्य देवता निकले, चलो अब वो जितना ज्यादा होवे वो अब क्या करना है? धूप लेना है, विटामिन डी लेना है। तो चले गए, अपना गाड़ी वोड़ी निकाला, उस पर लादा झोला झंडा सबका सब खाने पीने, सुशील वगैरह किए होंगे। रसिया में किया नहीं है? रसिया में क्या है बर्फ के अलावा? हाँ, तो वो सब चले गए वहां पर, और वहां जाकर के कपड़े उतारा और पड़ गए वैसे। हाँ, काहे के लिए? क्योंकि सूर्य का ज्यादा से ज्यादा धूप। वो वहीं पर कोई हिंदुस्तानी घूम रहा है तो कहा देखो नंगे पड़े हैं। अरे वो नंगे नहीं पड़े हैं, उसका भी अपना कोई न कोई कारण है। वाज माने अन्न, सब वाजिनी इव, समस्त अन्नों का स्रोत सूर्य देवता है। वो सूर्य देवता के जैसे मेरा चारों तरफ मैं पवित्र हूं। वाजिन इव, तो सूर्य देवता के प्रकाश के जैसे मैं क्या हूं? जैसे सूर्य देवता सारे जगत का पोषण करते हैं, ऐसे सूर्य देवता के जैसे मैं सारे जगत को अमृतत्व की प्राप्ति कराता हूं। सु अमृतम अस्मि, सु अमृतम, मैं अमृत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं अमृत स्वरूप। कौन? मैं शुद्ध चेतन, मेरा जो शुद्ध चेतन, वो पूरा उस अहम को वहां पर लगाना। अहम ऊर्ध्व पवित्र, मैं सबसे परम पवित्र हूं, सबका कारण हूं। अहम वाजिन इव अमृतम अस्मि, मैं ही सूर्य देवता के जैसे सबका पोषण करने वाला, मैं ही अमृत स्वरूप। कुछ आत्मा के अलावा और ये संसार, अच्छा शरीर बुढ़ा हो गया तो भी तो मैं जिंदा हूं, हाथ पांव में ताकत नहीं है तो भी तो मैं जिंदा हूं, कमर दर्द कर रही तो जिंदा हो कि नहीं? हाँ, तो तुम जिंदा हो, यही क्या कम है? हाय घुटना बोल गया तो भी तो मैं जिंदा हूं। अस्पताल में चले गए, सब लेटे हैं, तुमसे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, वो शरीर की दृष्टि से अब हो सकता है किसी का जो है शरीर बीमार है तो हमारा स्वस्थ है,
कम से कम इतने भगवान की कृपा है। बाकी तत्व की दृष्टि से तो आप चेतन हो। हाँ, अच्छा, अब ये संसार में, दुनिया में सुख चाहिए तो क्या होना चाहिए जेब में आपके? पैसा। दुनिया में सुखी होना है तो आपके पास पैसा होना, बस सीधा सा बात। पैसा नहीं होगा तो रिक्शा वाला भी आपको नहीं बिठाएगा, ठेला वाला भी आपको एक पूरी नहीं दे देगा। दुनिया में आपको सुख चाहिए तो ठीक है। अब इस आत्मा का सुख चाहिए तो चेतन का, समझिए भाई, संसार का सुख चाहिए तो पैसा चाहिए, और अपने इस आत्मा का अगर आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए तो आपके भीतर वो तेज हो, वो निष्ठा बन जावे। द्रविणम सवर्चसम, द्रविणम सवर्चसम, सवर्चसम माने दीप्तिमतम, प्रकाशमान, जिसकी महिमा अपने आप में प्रकाशित हो रही है, वही मैं जिंदा हूं तभी मैं सुखी होता हूं, खाता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, बोलता हूं, चलता हूं, करता हूं। कब? मैं अपने चेतन तत्व के कारण। तो यही मेरा असली सुख है। असली सबसे सर्वोत्कृष्ट धन कौन सा है मेरा? ये जो आपके भीतर चेतन। कभी आप लता मंगेशकर के आखिरी शब्द पढ़िए, जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, है ना, वो उन्होंने डायरी में लिखा था और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा, लिखा कि मेरे पास बढ़िया घर है, बढ़िया घर, सड़क पर से उनका फ्लैट दिखाई पड़ता है, और वहां सरकार फ्लाईओवर बना रही थी। उन्होंने विरोध किया था कि फ्लाईओवर बन जाएगा तो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, तो फ्लाईओवर वहां पर नहीं बना, लता मंगेशकर के, हाँ, फिर वहां पर फ्लाईओवर नहीं बनाया। वहीं पर है जहाँ हम लोगों को आगे सत्संग होता है, तो वो बांस की पट्टी के जो है वो जाली लगा के रखती है। बढ़िया घर है, बढ़िया फ्लैट है, लेकिन रहने के लिए अस्पताल का एक छोटा सा कमरा। ये लिखा उन्होंने कहा, मेरे पास बड़ी महंगे महंगे वस्त्र हैं, महंगी महंगी साड़ियां हैं, लेकिन पहनने के लिए अस्पताल का दिया हुआ एक गाउन है, अस्पताल वाले कपड़ा पहना देते हैं। ये लिखा मुझे, हमारे पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, मेरे गैराज में खड़ी हैं, लेकिन चलने के लिए व्हील चेयर है। ये उन्होंने कहा। हमारे बैंक में बहुत सारा पैसा है, बैंक में बहुत सारा पैसा है, लेकिन अब यहाँ पर इस अस्पताल के कमरे में जो मिल जाता है वही, उनके सब ऐसे शब्द हैं। तो आप जिंदा हो तो कीमत है, नहीं तो द्रविणम सवर्चसम। द्रविणम माने सुख की सामग्री, धन संपत्ति, वो कब? जब आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तभी आप दीप्तिमत माने आप जो जीवित हैं, यही आपका प्रकाशित होना है, यही आप श्रेष्ठ, वही चेतन तत्व ही सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल सरल भाषा में, वो मेरा जिंदा होना ही मेरा सबसे बड़ा धन। द्रविणम, क्योंकि मैं प्रकाशित हो रहा हूं, लोग मुझको देखते हैं, लोग मुझको बात करते हैं। और फिर दूसरी बात है, ब्रह्म ज्ञानम व आत्म तत्व प्रकाश तत्व सवर्चसम, क्योंकि आप जिंदा हो तभी तो ब्रह्म विद्या आपके भीतर प्रकाशित होगी ना। शरीर भले लंगड़ा हो जाए, अष्टावक्र का शरीर तो लूला लंगड़ा है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की महिमा है कि जनक महाराज उनके चरणों में बैठते हैं। अभी एक महात्मा है, उनको पद्म भूषण दिया ना रामभद्राचार्य जी को। आंख तो नहीं है, आंख तो नहीं है, लेकिन शरीर की क्या बात है, उनके भीतर जो उनकी प्रज्ञा शक्ति है, मेधा शक्ति है, उसका सम्मान है। तो असली सुख किसका हो रहा है? ब्रह्म ज्ञान, जो भीतर मेरे चैतन्य तत्व है, उसी से आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। इसलिए
अच्छा आप जिंदा हो, थोड़ा बुद्धि भी ठीक ठाक है, तब आप चलो सत्संग सुनोगे। सत्संग सुनोगे तो विचार करोगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर, ये तभी तो करोगे ना। तो जैसे जैसे संसार के सुख पाने में धन हेतु होता है, संसार का सुख पाना हो तो पैसा वहां पर हेतु बनता है, ऐसे आत्मज्ञान में ये आपकी इंद्रिय आदि को चेतन होना हेतु बनता है। अगर आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, मन में चेतन शक्ति प्रकाशित नहीं होता, तो आप ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको कहा अस्मिन् पक्षे प्राप्तम मया इत्यध्याहारा, मैंने असली सुख प्राप्त कर लिया, मेरे द्वारा असली धन प्राप्त कर लिया गया। कौन सा असली धन? मैं अपनी आत्मा को जान ले। द्रविणम सवर्चसम, द्रविणम माने संपत्ति, सवर्चसम माने प्रकाशित होना, दीप्ति होना, चारों तरफ जिसका महिमा फैली हो, और मेरे अपनी आत्मा का ही प्रकाश चारों तरफ फैले। अंतिम पंक्ति है सुमेधा अमृतोक्षिता। सुमेधा, सुमेधा शोभना, मेधा सर्वज्ञ लक्षण। आज मेरी मेधा शक्ति में सर्वात्म भाव का बोध है। देखो अब वो चेतन तत्व पे स्थित होकर के बोल रहा है ना, अहम उसका कहां पर गया है, शरीर पर नहीं, अंतःकरण नहीं, तो चेतन सर्वव्यापक है। तो वो आज मेरा चेतन सर्वव्यापक है, तो सर्वज्ञ हो गया। तत्व दृष्टि से, मूल तत्व दृष्टि से मैं चेतन स्वरूप हूं। मैं सुमेधा, मेधा माने बुद्धि, धा माने बुद्धि, मेधा बुद्धि, सुमेधा माने वो शायद दुर्गा सप्तशती में नाम है ना ऐसा। वहां पर एक ऐसा नाम होता है जहाँ पर समाधि है, एक सुमेधा जो है ऋषि थे, सुमेधा ऋषि थे, और वहाँ एक सूरत समाधि, हाँ राजा सूरत और समाधि नाम का वैश्य उनके पास जाता है, सुमेधा ऋषि के पास। तो सुमेधा मेरा कैसा, कैसा सुमेधा हो गई। सुमेधा माने क्या हुआ, एक पंक्ति, सुमेधा माने क्या, संसार स्थिति उत्पत्ति उपसंहार कौशल योगा सुमेधा। अब वो पहला वाला जो हमने बताया था याद करना, अहम वृक्षस्य, वहां पर कहा था ना कि संसार वृक्ष की उत्पत्ति स्थिति प्रलय। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये संसार का जितना कुछ भी है, इसकी उत्पत्ति स्थिति और उपसंहार, ये सब का सब मेरे आत्मा में ही है, ऐसा मैं समझ गया। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों मुझ उस चेतन में होता है, ऐसा। और चूंकि अब ये जगत में नाम रूप की उत्पत्ति होती है, कुछ दिन टिकता है, फिर प्रलय हो जाता है, मैं चेतन ज्यों का त्यों हूं, तो मैं तो अमृत हूं। मैं तो, क्योंकि नाम रूप मरा, आप समझिए मिट्टी थोड़ी मरी, घड़ा मरा, घड़ा पैदा हुआ, घड़ा टिका, घड़ा मर गया। मिट्टी जो कहते हैं, लहर पैदा हुई, लहर टिकी और लहर एक दिन नष्ट हो गई, लेकिन जल, जल तो जो कहते हो ना। आभूषण बना, कुछ दिन आभूषण रहा, आभूषण गल गया और सोना ज्यों का। मैं तो वो चेतन हूं, तो मैं तो अमृत हूं। अमृत उक्षित, यहां पर इसके दो प्रकार से अर्थ हैं। अमृत मंत्र में है ना, अमृत उक्षित, तो वहां पर दो अर्थ होगा। पहला अर्थ होगा, चूंकि मैं अमृत स्वरूप हूं, तो मैं अक्षय अक्षुण अव्यय स्वरूप हूं। एक अर्थ हो गया अक्षय अक्षुण अव्यय, अक्षीण, इसमें कभी कोई क्षीण नहीं होता, मैं जैसे का हमेशा ज्यों का हमेशा। और चेतन में वो इसे, ये संसार की बिजली में भी थोड़ा खर्चा हो जाता है तो क्षीण हो गया ना। चलो हाँ, 10 मेगावाट खर्चा हो गया, हाँ 100 वाट खर्चा हो गया, तो क्षीण हो गया। लेकिन अपनी आत्मा चेतन में, हाँ। अच्छा, जब से जन्म लिया, इतना हाथ पांव चलाया आपने,
इतना देखा और काम किया, तो कितनी ताकत खर्चा कर डाली अपनी। हाँ? नहीं, अब तो फ्यूज हो जाना चाहिए ना। अब तो आपका सब ताकत खत्म हो गई ना। कितना खर्चा किया, कितना मेगावाट, बचपन से आज तक देख रहे थे, दौड़ रहे थे, पढ़ रहे थे, खा रहे थे, चल रहे थे, चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, कितनी एनर्जी गई आपकी। जो खाते हो उससे शरीर को ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा को आपने खर्चा किया। लेकिन जिंदा हो ना, तो मैं उस चेतन में कह रहा हूं, उस चेतन में कितना खर्चा किया। ऊर्जा जितना तुमने गेन किया कैलोरी, और जितना तुमने ऊर्जा खर्चा किया कैलोरी बर्न किया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और जो चेतन है उसमें कितना खर्चा किया। तो वो तो अक्षीण है, उसमें कुछ नहीं। इसमें ऐसे कहते हैं जैसे ये मंत्र पढ़ा जाता है, अच्युतमसी अक्षितोमसी, तो वहां विधि शेष में माना जाता है ये मंत्र में। यहाँ पर वो विधि शेष नहीं है, यहाँ पर है मतलब मैं अक्षय चेतन हूं, मुझ में कोई, वो चेतन में कोई कमी नहीं होती। और दूसरा अर्थ हुआ अमृतोक्षिता, अमृत धन उक्षिता, तो उसका अर्थ हो जाएगा कि जैसे पंडित जी ने पाठ किया और उसके बाद कलश लेकर के सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देते हैं, तो इसका दूसरा अर्थ होगा सिंचित करना। तो मुझ आत्मा के अमृत से ही सारा जगत सिंचित होता है, मुझ आत्मा के ही चेतन से सारा जगत चेतायित होता है। वो मैं अपना आत्मस्वरूप हूँ। त्रिशंको, ऐसा त्रिशंको ऋषि का अनुभवजन्य वचन है। जैसे वामदेव ऋषि का क्या है, कृत्य ख्यापनार्थम, अपनी कृत्यता का यहाँ पर वर्णन है। मैं जहाँ पहुंचना था पहुंच गया, जो जानना था सो जान लिया, जो पाना था सो पा लिया। उस कृत्यता की स्थिति में अपने ऋषि है, उसने अपने ऐसे अनुभव का वर्णन किया। इसको जो प्राप्त कर ले वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। इति त्रिशंका, इति हो गया पूरा। अब दिल में आया बस अब तो यही पाना है, अब तो यही पाना है, क्या करूं? बोले गुरुकुल जाओ, वेद पढ़ो। बच्चा गुरुकुल चला गया, 10-12 साल तक रट्टा लगाता रहा, पढ़ता रहा, सेवा करता रहा, सब कुछ किया, अग्निहोत्र किया, गौ सेवा किया, जो कुछ गुरु ने बताया सब किया। 12 साल के बाद पढ़ करके तैयार, विद्वान हो गया। अब विद्वान हो गया तो गुरु जी ने कहा अब जाओ तुम। जब वह शिष्य जाने लगता है तो गुरु जी को प्रणाम करने गया, गुरुदेव। तो गुरु जी आखिरी शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं, जब विद्यालय वगैरह में, कॉलेज वगैरह में जब डिग्री मिलती है तो क्या कहते हैं उसको? कन्वोकेशन। वो काला वाला पहन करके जो कुछ कहते हो आप अपने आप समझ लो। तो एक वैसा आयोजन करते हो ना कि आज के बाद अब तुम कॉलेज से, विश्वविद्यालय से जाओ, तो आखिर में प्रिंसिपल थोड़ा भाषण देता होगा कि नहीं? वाइस चांसलर या गवर्नर आपके कुछ भाषण देता होगा। तो ऐसे ही आचार्य अंतिम उपदेश देते हैं, अब तुम जाओ और हम तुमको आखिरी उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश एक लाइन का नहीं है, लगभग इसमें लगभग 30, वैसे 28, 30 उपदेश हैं, 30 आदेश हैं। एस आदेश, एस उपदेश, ये आदेश है और यही उपदेश है। कर 30, अगर तुम इसका पालन करोगे तो जीवन सुखी रहेगा, नहीं पालन करोगे तो जीवन आपका है, चाहे बनाओ चाहे बिगाड़ो। क्योंकि वो ऋषि तो पहुंच गया है ना, उसने अभी कहा ना मैं तो अहम वृक्षस्य, वो तो पहुंच गया, तो उसका क्या बिगड़ेगा? वो तो पहुंच गया। एक गुजरात के संत, बड़ा विद्यालय था,
बड़ा विद्यालय था, आश्रम था, और ऐसे महिमा होती संतों की। तो एक बार कोई ट्रस्ट के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, जरूरी हुआ, तो वो महात्मा जी ने कहा बंद करो विद्यालय, ऐसे बंद करो विद्यालय, चट्टी बवाल नहीं पालना। तो उसमें जो ट्रस्टी लोग थे, जैसे हमारे बीके सिंह हमसे लड़ जाते हैं, है ना, आजकल मेरा मूड खराब है बिल्कुल, चंदोला जी बताएंगे भी फोन करके। आजकल तो अब वो महात्मा जी से जब वो सब ने कहा कि महाराज विद्यालय बंद हो जाएगा, आपका बड़ा नाम है, सब खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जिंदगी भर हम तो उसको यही पढ़ाए, नाम है, तू बता नाम है क्या पढ़ाया? नाम रूप पढ़ा क्या है? नाम रूप मिथ्या, नाम है, किसका नाम रहा है? अगर ऐसा डांटा कि बस क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुन रहे हो तुम, इसका मतलब चंदोला जी इसीलिए नाम है क्या सही, न जाने कितने विद्यालय बने और न जाने कितने नष्ट हो गए, जानता भी नहीं कोई। दो नाम जानते हो, तक्षशिला और नालंदा, दो ही विद्यालय थोड़े रहे होंगे, सैकड़ों की संख्या में विद्यालय थे, हजारों, कौन नाम जानता है? कितने विश्वविद्यालय बने, कितने, कौन जानता है? संतों के, तो वो तो पहुंच गया वहां पर, उसका तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन चूंकि जैसे कई बार कोई ना कोई जो है चेला लोग कहते हैं ना कि मैं तो जा रहा हूं, गुरु जी का सब बिगड़ जाएगा। अब बताओ, मेरा पहले ही बिगड़ा भाई, गुरु जी जब घर छोड़ के आए थे तो सब बिगड़ ही तो था, यही ना। घर छोड़ के जब हम निकले थे तो थोड़े सोचे थे कि विद्यालय चलाऊंगा, कि 50 कमरे का आश्रम बनोगे, थोड़े सोच के आए थे। बिगड़ा तो पहले से था, अब क्या, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसका बिगड़ेगा? अगर मेरा आदेश मानोगे तो तुम्हारा बनेगा, और आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही। गुरु जी का कुछ भी होने वाला, उनका जो बनना बिगड़ना था वो कहाँ पहुंच गया? अहम वृक्षस्य रेतिव, एक दिन वो तो वहां पहुंच गए, अब उनका क्या है? तो अगला जो है प्रश्न कर पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।